मित्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 18 का नाम है लोक माता अहिल्याबाई। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द जो होते हैं किसी शब्द के आगे लगते हैं, तो इसमें आप देखें प्रा जो है इसमें उपसर्ग है। ये ऑप्शन को हम सही करेंगे, प्रा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अहिल्याबाई की वीरता की सभी बहुत प्रशंसा करते थे। वाक्य में रेखांकित का विलोम होगा। प्रशंसा करते का हमें विलोम बताना है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। निंदा करना, प्रशंसा करना, ये आपस में विलोम शब्द है। प्रश्न तीसरा है, अहिल्याबाई होलकर अपने धार्मिक कार्यों से सारे भारत को बांधने वाली थीं। तो वह सारे भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली थीं। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, महारानी अहिल्याबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर है खांडे राव होलकर। सी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां देखें, अहिल्याबाई की तरह अन्य कौन सी महिला शासक हुई। इसका डी विकल्प सही है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। डी ऑप्शन को हम इसमें सही करेंगे। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द हैं, इन शब्दों की सहायता से खालिस्तान भरना है। प्रश्न 6वां देखें आप, लोग अहिल्याबाई को खालिस्तान कहते थे। तो अहिल्याबाई को लोक माता कहा जाता है। यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे लोक माता। प्रश्न क्रमांक 7वां है, अहिल्याबाई होलकर का जन्म औरंगाबाद जिले के खालिस्तान गांव में हुआ था। इस गांव का नाम है चौंदी गांव। खालिस्तान में लिखेंगे चौंदी। आगे है प्रश्न क्रमांक 8वां, कुशलता शब्द में प्रत्यय खालिस्तान है। तो इस कुशलता शब्द में जो प्रत्यय है वो ता प्रत्यय है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां है, राघोबा महारानी की बात सुनकर खालिस्तान गया। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम घबरा। प्रश्न क्रमांक 10वां है, पहले लगान के रूप में कृषि कर लिया जाता था। वर्तमान में लिए जाने वाले कोई एक कर खालिस्तान है, तो इसमें हम लिखेंगे आयकर। ये खालिस्तान में हम भरेंगे आयकर। अति लघुत्तरीय प्रश्न है आगे। प्रश्न 11वां है, रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं क्यों बनवाई थीं। इस प्रश्न का उत्तर है, रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं यात्रियों की सुविधाओं हेतु बनवाई थीं। प्रश्न क्रमांक 12वां देखें आप, अहिल्याबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का वाक्य बनाइए। यहाँ छक्के छूट जाते थे, इस मुहावरे का हमें वाक्य बनाना है। इस प्रश्न का उत्तर है, परीक्षा के कठिन प्रश्न देखकर विद्यार्थियों के छक्के छूट गए। प्रश्न क्रमांक 13वां है, जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने कौन सा व्रत लिया। इस प्रश्न का उत्तर है, जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने होलकर राज्य की सेवा का व्रत लिया। प्रश्न क्रमांक 14वां है, रानी अहिल्याबाई की सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। भूरी भूरी प्रशंसा का अर्थ होता है, यहाँ देखें आप, भूरी भूरी प्रशंसा करना। मुहावरे का अर्थ है सबसे अधिक प्रशंसा करना। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, पाठ के आधार पर रानी अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। रानी अहिल्याबाई के चरित्र की हमने 3 विशेषताएं लिखी। पहले नंबर पर लिखा, वह बहुत साहसी और बहादुर थीं। दूसरा है, उनमें जनसेवा की भावना थी। तीसरी विशेषता है, वह एक धार्मिक महिला थीं। आगे देखें 16वां प्रश्न है, अहिल्याबाई की किस चतुराई के कारण राघोबा ने युद्ध नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर है, अहिल्याबाई ने चतुराई से राघोबा को यह संदेश भेजा कि अगर वह युद्ध करेगा तो या तो एक नारी से हार जाएगा या एक विधवा का राज्य हड़पने का कलंक लगेगा। इस कारण राघोबा ने युद्ध नहीं किया। आगे देखें 17वां प्रश्न है, लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह हल की। इस प्रश्न का उत्तर है, लूटपाट की समस्या से निपटने के लिए अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व भार दे दिया और नियम बनाया कि जिस इलाके के यात्रियों से लूटपाट होती है उसकी भरपाई वहाँ के लोग ही करेंगे। आगे देखें 18वां प्रश्न है, रानी ने राघोबा से मिलने की क्या शर्त रखी। इस प्रश्न का उत्तर है,
रानी ने राघवा से कहा कि यदि वह संवेदना व्यक्त करने आ रहा है तो सेना लेकर नहीं बल्कि पालकी में बैठकर आए, तभी वह उनका स्वागत करेंगे। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, महारानी अहिल्याबाई ने अपने राज्यों की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, सड़क बनवाए, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ का प्रबंध करवाया। प्रश्न क्रमांक 20वां है, लोकमाता अहिल्याबाई की भांति भारत देश में और भी वीरांगनाओं ने अपनी छाप छोड़ी है, उनमें से किसी एक वीरांगना के बारे में लिखिए। हमने यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है। आप देखें, यहाँ सबसे पहली लाइन है, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति के नायकों में से एक थीं। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थीं। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। जन्म के समय उनका नाम मणिकर्णिका और उपनाम मनु रखा गया था। झांसी को बचाने के लिए लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 18 जून 1858 को कोटा की सराय ग्वालियर में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वह वीरगति को प्राप्त हो गईं। उनकी शौर्य गाथाओं का जिक्र भारत के इतिहास में हमेशा तक रहेगा और रानी लक्ष्मीबाई हमेशा एक शौर्यमयी महिला के रूप में याद की जाएंगी। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया और यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निबंध हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।